नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। रिलीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर पिलर है भक्ति, यानी कि डिवोशन। लोग भक्ति क्यों करते हैं? भगवान को पाने के लिए? क्या सच्चे दिल से भक्ति करने से भगवान मिलते हैं? दोस्तों, हम जब फेथ कहते हैं तो उसका और भक्ति का कोई कनेक्शन है? क्या कलयुग में भक्ति के मायने बदले हैं? भक्ति कैसी होनी चाहिए? चलिए समझते हैं इसी भक्ति से जुड़े सवाल हमारे आत्मज्ञानी से। ये दादा के बारे में देखा है कि जब भी टाइम मिलता है या जब भी ऐसी मीटिंग होती है, सेशन होती है, तो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो का रटन होता है। अभी जानना ये है कि जिसने ज्ञान लिया है और जिसने ज्ञान नहीं लिया है वो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो का रटन करे, या तो उसका गुरु मंत्र का रटन करे, तो उससे आध्यात्मिक लेवल से क्या फर्क होता है? दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, यह कोई मंत्र नहीं है, जपने की कोई चीज़ नहीं है। यह दादा भगवान का मतलब क्या होता है? दादा भगवान यानी अपने अंदर बैठे हुए भगवान को ही दादा भगवान कहा जाता है। अपने अंदर बैठे हुए, यानी दूसरे शब्द में कहिए तो हमारा आत्मा वही परमात्मा है, वही दादा भगवान है। हम बाहर भगवान की खोज करते हैं और बाहर किसी भी स्वरूप में भगवान को श्रद्धा भक्ति से मानकर उनकी मंत्र जप करते हैं या कीर्तन भक्ति वगैरह करते रहते हैं, लेकिन सच्ची बात पता नहीं होता है कि सच्चा असल दरअसल भगवान किधर है। तो वास्तविकता में भगवान हर जीव के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। आपका आत्मा वही परमात्मा, वही भगवान है। उसकी पहचान नहीं है आपको, इसलिए आपको प्रश्न होता है मैं कौन हूँ ये नहीं जाना, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं ये शरीरधारी हूँ, नामधारी हूँ। दरअसल में आप खुद ही आत्मा है, खुद ही भगवान हो। जब यह रियलाइज़ होता है तब अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो उसके लिए यह समझने की ज़रूरत है। तो जिनको ज्ञान प्राप्त होता है वह तो समझ जाता है कि मेरे अंदर वाला भगवान वही दादा भगवान है। तो फिर जब भक्ति करता है तो वह अपने अंदर वाले दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलता है, खुद की भक्ति करता है। अपने अंदर वाले का कीर्तन भक्ति है, ये अपने स्वरूप की ही यह कीर्तन भक्ति है, किसी और की नहीं, पर की नहीं है, स्व की है। तो यह स्व की कीर्तन भक्ति है। हमारा पूरा अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक तान में आकर अपने अंदर वाले भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, असीम जय जयकार बोलते हैं। इससे आप बिछड़े हुए अपने स्वरूप से एक हो जाते हैं और जो आनंद आता है, जो मुक्तता लगती है, वो अवर्णनीय है। तो मंत्र जाप तो हम किसी और का करते हैं, किसी और को भगवान करके समझ के मान के करते हैं, लेकिन इसमें तो कोई और नहीं है, मेरे अंदर है, वही मैं हूँ, वही हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी यही बताया कि आप, अरे अर्जुन, आप जिसको अर्जुन समझते हैं और आप जिसे कृष्ण भगवान समझते हैं, दरअसल में वह नहीं हूँ मैं तो अंदर आत्मा स्वरूप से हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। उसको पहचानो, उसको पहचानने की दृष्टि खोलो, फिर आपको समझ में आएगा। और आप स्वयं भी अर्जुन नहीं, आप स्वयं भी आत्मा हो, परमात्मा ही हो। तो यह जब भेद ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ और सच्चा मेरा स्वरूप क्या है, तब सच्चे भगवान की प्राप्ति होती है। फिर किसी पराये की भक्ति करने की नहीं ज़रूरत है। फिर अब खुद अपने आप अंदर बैठे हुए अपने भगवान को ही करता है। निरुमा, जिसने ये भेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो भी यदि इसी के बारे में रटता है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, तो उसे कुछ फायदा मिले या तो नहीं मिले? मिलेगा। जिस ज्ञान मिलने के बाद प्रत्यक्ष भक्ति होती है, और जिसको ज्ञान नहीं मिला है, आत्मा का रियलाइजेशन नहीं हुआ है,
लेकिन फिर भी वह दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, यह कीर्तन भक्ति करे तो उसका फल कुछ और ज़्यादा ऊंचा आता है। यह भक्ति परोक्ष भक्ति होती है और रियलाइजेशन के बाद की हुई भक्ति प्रत्यक्ष भक्ति होती है। प्रत्यक्ष भक्ति का फल है प्रत्यक्ष मोक्ष। प्रत्यक्ष भक्ति प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है और परोक्ष भक्ति परोक्ष मोक्ष का कारण है। तो अल्टीमेट उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए यह परोक्ष कारण तो हो ही जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते परोक्ष में से प्रत्यक्ष आ जाता है, क्योंकि इतना तो उसे समझाने में आता है कि दादा भगवान यानी और कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो आप सब लोग दादा भगवान समझते हैं वो सचमुच स्वयं भी कहते थे कि मैं दादा भगवान नहीं हूँ। दादा भगवान अंदर जो प्रकट हुए हैं 14 लोक का नाथ, वह असल में दादा भगवान है और वही दादा भगवान आप सबके अंदर है। हमारे अंदर भी वही है और आपके अंदर भी वही है। आपको अगर अपने अंदर वाले को पहचानना है तो पहले ये तय करना चाहिए कि रियल भगवान कहाँ है, मेरे अंदर ही है और उसकी भजना करते करते मैं उसको पा लूँगा। तो हम पाने के लिए पहले मेरे अंदर वाले दादा भगवान को समझना है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति नाम सुनते ही हमें भजन, पूजा पाठ, यही सब विचार मन में आती है। तो सवाल ये उठता है कि भक्ति से जिंदगी में कुछ लाभ होता है? भक्ति करने से भगवान मिलते हैं? क्या यही एक मोक्ष प्राप्ति का साधन है? अगर है तो किसकी भक्ति करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए? चलिए सुनते हैं द रियल डेफिनेशन ऑफ भक्ति हमारे अगले सेगमेंट में। आई जो है वो सत्य है, वो अपना रूप है। जो माइन, यू और योर, ये भ्रांति है, माया है, रिलेटिव में है, रिलेटिव में है। तो ये जो है ना अद्वैत है। लेकिन इसमें भक्ति कहाँ गई? भक्ति का स्वरूप कहाँ गया? भक्ति 2 प्रकार की है। एक परोक्ष भक्ति है, दूसरी प्रत्यक्ष भक्ति, परा अपरा। जहाँ तक मैं नंद किशोर हूँ ये मान्यता है, या आय और माय एक ही लगता है, भ्रांति है, वहाँ तक मैं भक्त हूँ। और आपका आराध्य भगवान जो भी कोई हो, शिव हो तो शिव भगवान, राम हो तो राम भगवान, कृष्ण हो तो कृष्ण भगवान, ये मेरा भगवान है, मैं उसका भक्त हूँ। तो उसकी भक्ति में फिर आप भजन करो या मंत्र बोलो, नाम स्मरण करो, उसका जो भी कुछ करो, ये सब भक्ति, ये परोक्ष भक्ति है, इनडायरेक्ट। जब आपको ये ज्ञान होता है, सेपरेशन का अवेयरनेस होता है कि नंद किशोर मैं नहीं हूँ, ये अलग है, ये भ्रांति में था। अभी ज्ञान होने के बाद, भ्रांति जाने के बाद मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, 2 एलिमेंट अलग ही है। मेरा स्वरूप है वही श्री कृष्ण का, राम का, जीव मात्र का, यही आत्म स्वरूप है। इन्होंने ये पूर्णता पाई, निरंतर निर्विकल्प समाधि अवस्था पाई, तो वही पूर्ण पद को प्राप्त करके परम पद में गए, मोक्ष में गए, कि वो अपने को वो रास्ते से जाने को बता रहे हैं। तो वही मेरा, जिसका मैं नाम लेता हूँ, वो और मैं अलग नहीं है। मैं और वो एक ही स्वरूप है, अभेद स्वरूप है। तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते शिवोहम शिवोहम बोलने लगता है। तो यो प्रत्यक्ष हो गई भक्ति, अंतिम लास्ट। फिर उसको इससे मोक्ष होता है, मोक्ष का नजीक आ गया। यानी नंद किशोर अपने अंदर वाले तत्व, परमात्मा तत्व को दिन रात नॉन स्टॉप स्पॉन्टेनियस भजना करता है, वो प्रत्यक्ष भक्ति होती है। ये स्वरूप, जब तक मैं नंद किशोर हूँ, मैं नंद किशोर हूँ, तो ये भजना अज्ञान भजना थी। फिर कृष्ण की, राम की, जो भी आपको अच्छे लगे उनकी करने लगे, तो वो परोक्ष भजना होती है। फिर जब अवेयरनेस होता है कि मैं जिसको भजता हूँ वो कौन से स्वरूप से, तो उन्होंने बताया कि हम तो आत्मा स्वरूप से है, ब्रह्म स्वरूप है। योग वशिष्ठ में बताया, गीता में बताया, वही स्वरूप, उनका भी वही स्वरूप है, हमारा भी वही स्वरूप है, उसमें कुछ भेद नहीं है। सबके अंदर मैं वही स्वरूप से हूँ, बताया है कृष्ण भगवान। तो वो क्यों हम भूल जा रहे हैं? तो जब ज्ञान होता है तब ये अंदर अवेयरनेस आ जाती है।
और फिर जुदाई नहीं लगती है, भेद नहीं लगता है। फिर नंद किशोर अपने अंदर वाले को करता है, खुद खुद का ही रे करता है भजना। दैट इज प्रत्यक्ष कहती भक्ति। ये प्रत्यक्ष भक्ति प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है और परोक्ष भक्ति परोक्ष मोक्ष का कारण है। बहुत टाइम लगेगा और फिर आपको ये तो रियलाइज करना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष में तो आना पड़ेगा, तब आपको अंतिम परम पद की प्राप्ति होगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम समझ रहे हैं भक्ति के ट्रू मीनिंग को, यानी कि डिवोशन को। दोस्तों, तो ये भक्ति क्या है? भगवान से नाता जोड़ना, वननेस फील करना। दोस्तों, हम भक्ति क्यों करते हैं? भगवान पाने के लिए या अपने सेल्फिश मोटिव के लिए? ज्यादा सुख साधन या मेंटल पीस के लिए? सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? क्या सिर्फ भक्ति करने पर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा? इन सब सवालों के जवाब चलिए हम सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। जैसे इतना दीपक भाई, आत्मा और भगवान में अंतर क्या है? मेरा मन करता है कि नहीं, मेरे भगवान जो हैं दुर्गा माँ, उन्हीं को पूजा करना चाहिए। हमारे पूर्वज जो इतने दिन से पूजा करते आ रहे हैं, फिर वो क्या गलत था कि जो आज? नहीं, वो करेक्ट है। भगवान तो आत्मा, वही भगवान है, वही परमात्मा है, और जिसमें व्यक्त हो गए तो लोग उसको भगवान स्वरूप से नमस्कार करते हैं। और ये दुर्गा माँ, अम्बा माँ सब देवियाँ हैं। देव और देवी और भगवान और परमात्मा, ये चार शब्द है। देव देवियों तो वितराग भगवान रहते हैं, जैसे महावीर भगवान है तो उनके शासन रक्षक देवियाँ रहती है और देव रहते हैं। तो ऐसे देव देवियाँ शासन रक्षक रहते हैं, तो भगवान जगत कल्याण, भगवान वितराग है, जगत कल्याण का काम वो तो वितराग तो कैसे करेंगे, तो देव देवियाँ उनके संभालते हैं। जैसे दादाजी वितराग है तो निरुमा सब उनका काम संभाल लेते थे। तो ऐसे देव देवियाँ जगत कल्याण का काम, जिसको मोक्ष की इच्छा है, संसार के दुखों से छूटना है, तो अनुसंधान भगवान का करा के सहाय करते रहते थे। तो देव देवियों की पूजा करो और आप भगवान की पूजा करो तो देव देवी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी भगवान की ही पूजा दिन रात करते हैं, वितराग भगवान की। यानी कोई हरकत नहीं, आप देव देवी की पूजा करो तो लास्ट में वो भी बताएंगे जाओ भगवान के पास, वितराग भगवान के पास। दीपक भाई, यदि हर देवी देवता को पूजा करते रहे तो मालूम हुआ कि हमेशा हम पूजाएं कर रहे हैं, तो फिर टाइम और दूसरे काम में कैसे मिलेगा? नहीं, हर देव देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक वितराग की पूजा की तो सब देव देवियाँ राजी है, खुश है। एक तीर्थंकर भगवान, सिमंदर स्वामी भगवान की पूजा की या दादाजी की पूजा की तो सब देव देवियाँ बहुत खुश है, क्योंकि उनका भी ध्येय यही है कि ये जो वितराग भगवान काम कर रहे हैं, वितरागता में रहते हैं, जगत कल्याण का काम, वही हमारा ध्येय है। और उन्हीं यही भावना से तो ये ऊंचे देव देवियों में देवगति में गए हैं। जी भाई, जो हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, क्या वो करना चाहिए? वो तुम्हारी इच्छा है तो करो। और अभी ज्ञान लिया है कि नहीं आपने? ले लिया जी। तो ज्ञान में रहना है तो फिर प्रणव के पास कराना, करना है तो करे, नहीं करना है तो मत करे। हाँ, दुर्गा जी देवी को नमस्कार करो और आशीर्वाद लो, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मुझे कृपा करो, जगत का कल्याण में मेरे मन वचन काया अपरे जाए, ऐसे मुझे पर कृपा करो, बस ऐसी भावना करो। संसारी कोई मांगने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे को ये हो जाए, मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, नौकरी मिल जाए, वो सब कुछ करना नहीं। जैसे दीपक भाई, हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे बताते हैं कि माँ काली की पूजा करने के बाद सभी चीज देती है, यश कीर्ति। हाँ, तो यश संसार का है कि मोक्ष का है, थोड़ा तो सोचो। हमारे पूरा फैमिली जैसे गांव जो पूजा करते आ रहा है, माँ दुर्गा करते आ रहा है, तो एक हम पूजा जो करते हैं तो लोग, हाँ तो करते रहना, हाँ हरकत नहीं उसमें, मगर ज्ञान में रहना। प्रणव करता है, मैं तो शुद्धात्मा, शुद्धात्मा को किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। शुद्धात्मा खुद ही भगवान है, फिर पूजा किसकी करे? प्रणव को करने की जरूरत क्यों? संसार व्यवहार में है, व्यवहार में आवश्यक है, करो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हमने सुना भक्ति का इम्पोर्टेंस और जाना कि मोक्ष के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों की जरूरत है। तो आइए समझ के साथ भक्ति करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।